अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा हट के है। आज मैं आपको यूके इमिग्रेशन लॉज के ऊपर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन आज यूके से बहुत से लोग जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में जो मूव होते हैं, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि क्या ऐसी रीज़न्स होती हैं कि जो लोग जो हैं यूके का वीज़ा ख़रीद के जो आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी कि लोग यूके का वीज़ा लेके आते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग यूके का वीज़ा ख़रीद के जो आए थे और जिनकी वजह से जो है अभी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद ऐसे लोगों की वजह से जो है आज यूके माइग्रेशन क्राइसिस जो हैं वो इसी वजह से हुए हैं। स्टूडेंट्स आते थे, अपनी फैमिलीज़ को, बीवी को, वाइफ को, बच्चों को साथ में ले आते थे, लेकिन अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और फिर वो असाइलम पे असाइलम, और बहुत से लोगों ने जो था असाइलम क्लेम किया। सभी लोग ऐसे नहीं करते थे, लेकिन मेजॉरिटी ने ऐसा किया, जिसकी वजह से जो था यूके ने उनके स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी कि जी अब आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। रिसर्च और पीएचडी के ऊपर स्टिल अलाउड है, लेकिन क्या वो अलाउड रहेगा, इसकी भी परमिशन रहेगी या नहीं, ये कहना भी अभी फ़िलहाल थोड़ा अर्ली है। लेकिन चूँकि पीएचडी का क्यों उन्होंने अलाउ किया हुआ है, रिसर्च पे क्यों उनको इजाज़त दी हुई है, वो समझते हैं कि ये शायद ये मैच्योर लेवल के लोग हैं और ये वैसा काम नहीं करेंगे जो आम स्टूडेंट्स ने किया। और आपके सामने है कि क्या अल्टीमेट क्या रिज़ल्ट निकला। और इसी तरह हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे और ये सारी रीज़न जो आती हैं, बहुत से लोग जो हैं ये समझते हैं कि ये जो यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ये इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, ये शायद लास्ट रिज़ोर्ट है। जिवें असी अपना कब्रिस्तान च जाओ ना, तो कब्रिस्तान के बाहर लिखा होता है आखिरी आरामगाह जो है। और वैसे तो आजकल वो मोटरवे पे भी जाएँ ना वहाँ पे, तो वहाँ पे भी लिखा होता है आरामगाह, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आ जाता है आखिरी आरामगाह कि जी ये लास्ट रिज़ोर्ट जो है, ये कब्रिस्तान जो है यहीं पे है। सो कई लोग ये समझते हैं कि जी शायद जो है आखिरी आरामगाह जो है ये यूके, यूरोप या ऐसी जगह हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए जो ये आज का टॉपिक भी इसी वजह से ही मैंने चूज़ किया। इस पे कमेंट्स अपना लाज़मी दीजिएगा और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त जो हैं अपनी स्टोरी जो है, ट्रू स्टोरी जिसको कहेंगे, वो अगर शेयर करना चाहते हों तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि उनकी स्टोरी जो है वो मेरे साथ, चाहे वो ऑफिस में आके मुझसे बात करें या जहाँ पे भी, वो अपनी स्टोरी लोगों को अवेयरनेस के लिए दे सकते हैं। बहरहाल के जी के बचिए, उसकी वजह क्या है, बहुत से लोग आए हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे आए, बाकी वीज़ाज़ पे आए, अपना जमा पूंजी जो भी था वो बेच बूझ के आ गए, लेकिन अब वो वापस नहीं कि जी असी वापस नहीं जा सकते। वापस क्यों नहीं जा सकते जी? वापस इसलिए नहीं जा सकते कि जो कुछ पल्ले है असी सारा कुछ तो असी इत्थे वेच कट के इत्थे आ गए हैं। हुण असी वापस की लैके जाइए? हम तो जो था वो भी सब कुछ बेच के यहाँ पे आ गए, अब तो खाली हाथ हैं। सो खाली हाथ वहाँ पे बैक होम में जाएंगे तो क्या करेंगे? बहन भाई हैं, फैमिलीज है, खानदान है, किसको क्या कैसे सर्वाइव करेंगे? सो ये एक फैमिली है जी यूके की। उन्होंने कहा जी कि फैमिली जो है फेड अप ऑफ यूके इज सेलिंग एवरीथिंग टू मूव टू दी थाईलैंड। जो है ये एक फैमिली जो उन्होंने अपना घर बार बेच के वो थाईलैंड मूव कर गए। अच्छा, अब वो थाईलैंड मूव क्यों कर गए? कि जी के लोग जो हैं बाज़ का चेंज चाह रहे होते हैं। सो बहुत से लोग जो हैं मैं पिछले दिनों जो था मैं कतर में गया, दोहा में, तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत सी फैमिलीज़ जो थी यूके बेस्ड फैमिलीज़ हैं, यूरोपियन जो हैं वो वहाँ पे सेटल्ड हैं, बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो देसी थे हमारे, वो आज भी उनके माइंड में ये है कि यूके यूरोप से बेटर जगह कोई नहीं है। हम जो है जी असी थे किसी तरीके ना इंग्लैंड पहुँच जाइए जी, इंग्लैंड पहुँच जाइए आप। अच्छा, वो उनके माइंड में ये। मैंने कहा यार तुम लोगों की इतनी सैलरी लगी हुई है, इतनी जॉब है, इतने मामलात हैं, इसको अगर कैलकुलेट करें तो शायद आप यूके से ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, एक हवा है, एक दिमाग में एक सोच है कि जी शायद यूके यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं वो एक हाथ दे विच सज्जे हाथ दे विच असी कोई गोरी या मेम दा बांह फड़ी है तो दूजे हाथ च साडे हाथ च पाउंड ने। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ना इत्थे कोई सज्जे पासे मेम खलोती है तो ना खब्बे पासे कोई पौंडा का ढेर लगा हुआ है। सो यहाँ पे तो लोगों की सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है। यहाँ पे
लोग जो हैं काम कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे जो है लोग काम कर रहे हैं, प्लस 8-10 घंटे प्लस काम कर रहे हैं कि जी हम अपना रेंट पूरा कर लें, अपना खर्चा रोटी दाल दलिया उसको पूरा कर लें। ये जो है ये बहुत से लोगों के लिए ये भी एक टफ जो है वो स्टेज है। अच्छा, फिर ये बहुत से लोग जो ये इसमें एक स्टोरी आई थी जो आज आज की, अगर आप आज 14 जुलाई है, अगर आज आप गूगल पे जाएंगे और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको मिरर न्यूज़ है, इंडिपेंडेंट है आज की, इसके अलावा जो वेल्स ऑनलाइन है, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ है, ये सभी को आप पढ़ेंगे तो वहाँ यही आज की जो हर तरफ जो है वो खबरें यही लगी हुई हैं। सो अब ये एक फैमिली है जी, इन्होंने कहा जी कि फैमिली ऑफ है फोर जो है, उन्होंने कहा जी कि द फैमिली फेल्ट इंक्रीजिंगली ट्रैप्ड एंड फेड अप विद द राइजिंग लिविंग कॉस्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, और रेंट जो है टू हाई है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है शायद कम हो गया है, और उस वजह से जो है हम रीलोकेट जो है वो कर गए हैं। फैमिली ऑफ जो है लिविंग इन द यूके रीलोकेटिंग टू दी थाईलैंड, वो फैमिली जो थी वो थाईलैंड में जो है वो रीलोकेट कर गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये एक और फैमिली की एक स्टोरी है। उन्होंने कहा जी आई सोल्ड माई होम टू ट्रैवल टू द वर्ल्ड विद माई फैमिली, आई एम फेड अप विद वोक अप यूके कि जी यूके जागो, क्योंकि आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हकदार लोग जो हैं उनका भी सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया हुआ। बेनिफिट्स वालों को इन्होंने ये जो एक और फैमिली की स्टोरी थी, उन्होंने कहा जी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के जी के चूँकि बेनिफिट्स जो हैं बहुत से लोग जो हैं फॉर एग्जांपल एक जो स्पाउस वीज़ा पे लोग आए हुए हैं, या ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, PSW वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाकी इन सबको जो है बड़ा हार्ड वर्क जो है काम करना पड़ता है। ये दिन रात काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल है, फिर वीज़े की टेंशनें, फिर वीज़ा एक्सटेंशन की टेंशनें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है अगर डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे तो वो वेलियाँ बह के खा रहे हैं। सो उनमें जो है वो यूनिवर्सल क्रेडिट पे लगे हुए हैं, वो बेनिफिट्स पे लगे हुए हैं। वो सारा जो एक्चुअल जो टैक्स पेयर की मनी है वो तो शायद वो उनको बेनिफिट्स वालों को जा रही है, लेकिन जो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, जिनके ऊपर जो है नुक्ताचीनी हो रही है, जिन्हों ने गले में थे फा पाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं? वो बेचारे स्टूडेंट हैं, जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए लोग हैं, ये जो बाकी वीज़ाज पे लोग आते हैं, उनके लिए मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि ये अभी 22 जुलाई के बाद जो है ये और मज़ीद बढ़ेंगे। ये सारे का सारा शिकंजा जो है ये इनोसेंट इमिग्रेंट के ऊपर जो है वो आके उनका गला घोंटा जा रहा है। लेकिन जो सेटल्ड लोग हैं जिनके पास ILR है, ये बाकी है, सारों की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो तो मेजॉरिटी जो है वो तो काम करती है, टैक्स पेयर है। मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, बाकी आप भी टैक्स पेयर हैं। लेकिन कुछ चंद एक लोग जो हैं जो बैठ के टैक्स पेयर की जो मनी है उसके ऊपर बेनिफिट्स ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो इनोसेंट पीसे जा रहे हैं, उनके पास तो लीगल एड नहीं है, वकीलों की फीसें देने को पैसे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वकील की फीस होती है, लीगल एड उनको मिल नहीं रही, वो घुटे हुए हैं, वो पिसे हुए हैं। सो इस वजह से जो है ये जो माइग्रेशन क्राइसिस हैं शायद उसकी एक वजह यही है। सो बहुत से फैमिलीज़ हैं। ये एक और स्टोरी जो थी इसके, इनका भी मैं आपको जो है ये पिक्चर जो है वो दिखाता जाऊँ। ये फैमिली जो है ये भी मूव किए, बहुत से लोग जो हैं वो दुबई मूव किए। इन्होंने कहा जी कि हम बैंकॉक मूव कर गए, फिर वो कतर में दोहा में मूव किए। बहुत से ब्रिटिश लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में इसलिए मूव कर रहे हैं चूँकि वो समझते हैं कि शायद उनके टैक्स की जो इनकम है वो जो असाइलम सीकरों पे या बेनिफिट वाले लोगों के ऊपर खर्च की जा रही है। सो मैं ज़ाती तौर पे जो है आज की इस वीडियो से मैसेज जो है वो यही है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो खुदा के लिए बेनिफिट्स को जो है वो क्लेम मत किया करें। अगर आप हकदार हैं, अगर आप मजबूर हैं, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप पिप हैं, DL है, केयर अलाउंस है, वट एवर जो भी आपका लीगल राइट है, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। लेकिन आपके पास गलत चीज़ों की वजह से, आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से जो इस वक्त माइग्रेशन क्राइसिस हैं, जिसमें
ये सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं और जिनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा जो है वो होता जा रहा है। मैं देखता हूँ बाज़ का जो है लोग PSW पे हैं, ग्रेजुएट वीज़ा रूट में, और उनके लिए बड़ी मुश्किल आई पड़ी है, चूँकि वो कहते हैं जी हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला है लेकिन हमें कोई ऑप्शन और नहीं मिल रहा। हम जो है वो चाह रहे हैं कि हमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाए, उनको कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा देने को तैयार नहीं, चूँकि फीस सैलरी बहुत है 38,700, अब वो 41,000 जो है वो 700 हो जाएगी ये 22 जुलाई के बाद। सो इसलिए जो है मुश्किलात जो हैं शायद उन लोगों के लिए भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिरी बात जो है आज की इस वीडियो में मैं ये करूँगा, अगर आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म होने को है और आपके पास जो है अगर यूके में रहने का कोई लीगल रास्ता मिले तो बिल्कुल अपनाइए। इल्लीगल अपने आप को मत रखिए, अपने आप को ओवरस्टे मत कीजिए, अपनी लाइफ को जो है वो दाव पे मत लगाइए। बेशुमार ऑप्शंस हैं, ये इसलिए मैंने आपको आज की एग्जांपल दी कि लोग यूके से बाहर भी मूव करते हैं। सो और भी दुनिया में जो है दुनिया में कंट्रीज़ और भी हैं, और भी गम है ज़माने में इमिग्रेशन के सिवा। सो बेशुमार और कंट्रीज़ हैं। अपना जो वो कुएं का मेंढक मत बनिए, एक ही जगह पे फंसने के बजाय। ओपन दुनिया है, कहीं पे भी आप जाइए, लेकिन यूके में इलीगल मत रहिए। अपना लीगल एडवाइस लेके जो भी आपके पास ऑप्शंस बचते हों, बनते हों, उसके ऊपर काम कीजिए ताकि अपना आप फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।